अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जायज़ा मश्क 3 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, वेन अशकाल का इस्तेमाल करते हुए अगर ज़रूरी हो तो दर्ज झैल के बराबर या रुकनी सेट मालूम करें। तो ये जो जुज़ दिए हुए हैं इनको हमने वेन अशकाल का इस्तेमाल करते हुए अगर ज़रूरी हो तो दर्ज झैल के बराबर या रुकनी सेट मालूम करना है। तो जुज़ नंबर 1 है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट इसका हमने मालूम करना है वेन डायग्राम के ज़रिए। अगर किसी सवाल की वेन डायग्राम ना बने तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने कहा है ना, अगर ज़रूरी हो तो दर्ज झैल के बराबर या रुकनी सेट मालूम करें। सवाल नंबर 4 जुज़ नंबर 1 ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है वेन डायग्राम के ज़रिए। तो ये इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करते हैं। ये जो मुस्ततील है ये यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करती है, ठीक है। इसके अंदर हम सेट ए को ज़ाहिर करेंगे सर्कल के ज़रिए, दायरा के ज़रिए, ठीक है। ऐसे ये जो दायरा है ना, ये सेट ए को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसको लिखेंगे सेट ए। अब ये देखें ए कम्प्लीमेंट क्या आता है। ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू और ए का फ़र्क, यू डिफरेंस ए, सेट यू और सेट ए का फ़र्क। यानी कि सेट यू में से हम सेट ए को माइनस करेंगे तो ये ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हम सेट यू और सेट ए फ़र्ज़ करके हल करते हैं। फ़र्ज़ करें यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 5 तक है, 1 2 3 4 5। सेट ए फ़र्ज़ कर लेंगे 1 2 3, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और सेट ए छोटा होगा। ए कम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू डिफरेंस ए, सेट यू 1 से लेकर 5 तक, सेट ए 1 से लेकर 3 तक। ए कम्प्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट ए में मौजूद ना हो। ये देखें एक इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 इधर है, इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 इधर है, इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 5 ये दोनों इधर नहीं है, इनको लिख लेंगे। ये देखें 4 5 है, ये किसके एलिमेंट्स हैं? 4 5 ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट को हम शेड करेंगे सेट ए के अलावा। ये जो सेट ए है इसको छोड़ के हम यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे। तो इसको हम वर्टिकल लाइन से शेड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर सकते हैं, स्लांट लाइन से शेड कर सकते हैं, जैसे मर्जी शेड कर लें। मैं इसको वर्टिकल लाइन से शेड करूंगा ऐसे। तो ये देखें सेट ए के अलावा हमने यूनिवर्सल सेट को शेड कर दिया। तो ये इसका ए कम्प्लीमेंट आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए इक्वल आ जाएगा ऐसे, ये लाइंस है, ठीक है। ये ए कम्प्लीमेंट को जाहिर करता है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2 सेट ए कहते यूनिवर्सल सेट। तो इसको हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शेड करना है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। ये जो मुस्ततील है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, ठीक है। सेट ए को कैसे जाहिर करेंगे? सेट ए को सर्कल के ज़रिए जाहिर करेंगे। इसमें दायरा बना देंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, मुस्ततील के अंदर दायरा बनाएंगे। तो ये सेट ए आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया सेट ए। अब ये देखें सेट ए तकाते यूनिवर्सल सेट है, इसका जवाब क्या आएगा? ए और यूनिवर्सल सेट का हमने तकाते मालूम करना है। ए तकाते यूनिवर्सल सेट, सेट ए हमने फर्ज किया था 1 2 3, तकाते यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ए तकाते यूनिवर्सल सेट। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। तो इनमें मुश्तरिक अरकान कौन से हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, दोनों में मुश्तरिक हैं 1 2 3। 4 5 इधर हैं, इधर नहीं हैं, तो ये मुश्तरिक नहीं है।
तो ये 1 2 3 मुश्तरिक हैं। ए तकाते यूनिवर्सल सेट आ गया। 1 2 3 किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो ये ए के बराबर आ गया। ए तकाते यूनिवर्सल सेट ए के बराबर आ गया। तो ये ए को हम शेड कर देंगे क्योंकि इसका जवाब क्या आया है? सेट ए। ए तकाते यूनिवर्सल सेट ए के बराबर आया है ना, तो ए को शेड कर देंगे। इसको हम वर्टिकल लाइन से शेड कर देंगे ऐसे। इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से भी शेड कर सकते हैं, स्लांट लाइन से भी शेड कर सकते हैं। मैं इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर रहा हूँ। तो ये सेट ए को हमने शेड कर दिया। ए तकाते यूनिवर्सल सेट इक्वल ए, इसको हमने वर्टिकल लाइन से शेड किया है ऐसे। तो ये जो शेडिंग एरिया है ये इसका आंसर है। तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 3 सेट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। इसको भी हमने वेन डायग्राम के जरिए शेड करना है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को ड्रा करते हैं। ये जो मुस्ततील है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। सेट ए इसके अंदर ड्रा कर लेंगे सर्कल के जरिए। ये सर्कल किसको जाहिर करता है? सेट ए को। ये आ गया सेट ए। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, इसका आंसर क्या आएगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 5 तक और सेट ए है 1 से लेकर 3 तक। इन दोनों का यूनियन 1 2 3 यूनियन यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 5 तक। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको एक तरतीब के साथ लिख देंगे इकट्ठा करके। 1 2 3 दोनों में है, तो ये 1 2 3 दोनों में आ गए। 4 5 ए यूनियन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का जवाब क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे। ये देखें ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेट ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम शेड कर देंगे। ये जो रेक्टेंगल है, ये जो मुस्ततील है, ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। तो सारी मुस्ततील को हम शेड कर देंगे। वर्टिकल लाइन से शेड कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर लें या स्लांट लाइन से शेड कर लें, जैसे मर्जी शेड कर लें इसको। तो मैं इसको वर्टिकल लाइन से शेड करने लगा हूँ ऐसे। तो ये हमने इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल है यूनिवर्सल सेट। ये जो वर्टिकल लाइन से हमने एरिया शेड किया है ये इसका जवाब है। तो ये जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 4 ए यूनियन फाई। सेट ए और फाई का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ये देखें सेट ए 1 2 3 और फाई, इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन फाई सेट ए 1 2 3 यूनियन फाई। फाई क्या है? एम्प्टी सेट, खाली सेट है। तो खाली सेट और सेट ए का यूनियन क्या आएगा? यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको एक तरतीब के साथ लिख देंगे 1 2 3। इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए यूनियन फाई इक्वल आ गया ए के। तो ए यूनियन फाई ए के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं किया गया तो सिर्फ सेट ए को ही ड्रा करेंगे। इसको ऐसे शो कर सकते हैं सर्कल के जरिए सेट ए। अब ये देखें फाई, ये तो खाली सेट है, तो खाली सेट को हम जाहिर नहीं कर सकते। तो ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा? सेट ए आ जाएगा। तो सेट ए को ही हम शेड कर देंगे। सेट ए को हम वर्टिकल लाइन से शेड कर देंगे। आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से भी शेड कर सकते हैं, स्लांट लाइन से भी शेड कर सकते हैं।
मैं इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर रहा हूँ। तो ये सेट ए को हमने शेड कर दिया। यहाँ पे लिख लेंगे ए यूनियन फाई इक्वल ए। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये शेडिंग एरिया को जाहिर कर रही हैं। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 5। फाई तकाते फाई। फाई का फाई के साथ तकाते क्या होगा? फाई किसको जाहिर करता है? खाली सेट को। तो खाली सेट का खाली सेट के साथ तकाते क्या होगा? खाली सेट का खाली सेट के साथ तकाते खाली सेट ही आएगा ना, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है जो हम यहाँ पे लिख सकें। तो तकाते में हम दोनों सेट्स के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं, तो इसमें तो एक रुकन भी नहीं है, तो ये खाली सेट ही आएगा। तो फाई सेट का फाई सेट के साथ तकाते आ गया फाई। तो इसकी हम वेन डायग्राम को ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा। उसने कहा था ना अगर ज़रूरी हो तो डायग्राम बनाएं, तो इसकी डायग्राम नहीं बन सकती। तो ये ऐसे ही आएगा, फाई तकाते फाई इक्वल फाई। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।